जी हाँ दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल विच इज एपीजे एजुकेशन। आज हम लोग जेटेड साइंस 2026 की प्रिपरेशन में नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे और उससे पहले हम ये जान लेंगे कि अभी तक हमने क्या क्या टॉपिक्स कवर किया है। तो अभी तक हमने सोर्सेस ऑफ फूड को कवर कर लिया है, कंपोनेंट्स ऑफ फूड को कवर कर लिया है एंड हेल्थ एंड हाइजीन को कवर अप कर लिया है। और अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर। तो let's start the different states of matter for class 6 to 8 JTIT. Hello students, matter exists in different states: solid, liquid, gas, plasma and Bose-Einstein condensate. Let's learn how they change. में different types of matter को जानने से पहले ये जानना होगा कि मैटर क्या होते हैं। तो मैटर जो है ना वो बहुत ही छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। उस टाइनी पार्टिकल को हम क्या नाम देते हैं? हम उसे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या फिर एटम बोलते हैं। ये इतने छोटे होते हैं जिसे हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते। अब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं? तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है ना वो बेसिक यूनिट दैट मेक अप द लार्जर पीस ऑफ सब्सटेंस और मटेरियल। ये सबसे मूलभूत इकाई होते हैं, छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिसको कंबाइन करके यूनाइट करके लार्जर पीस ऑफ सब्सटेंस या मटेरियल बनाया जाता है। जैसे कि अगर एक आयरन रॉड लंबा सा तुम जो देख रहे हो वो इतना लंबा सा स्ट्रक्चर जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स से मिलके बने हुए होते हैं। वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके एक कंप्लीट आयरन रॉड फॉर्म करते हैं। मैटर इज पार्टिकुलेट इन नेचर। अगर पूछा जाए मैटर कैसा है नेचर से, तो नेचर से पार्टिकुलेट नेचर का होता है मैटर। नेक्स्ट आता है इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन। तो दोस्तों अभी तक हम जानते हैं कि मैटर जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलकर बना होता है, लेकिन यही जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो छोटे छोटे एटम्स होते हैं वो कंबाइन किससे होते हैं? तो उनके पास होता है इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन, जिसकी वजह से वो कंबाइन कर सकते हैं। तो इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन क्या होता है? ये एक तरह का फोर्स होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि पार्टिकल्स के बिटवीन लगता है, यानी उनके बीच में लगता है। द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ मैटर आर हेल्ड टुगेदर बाय इनविजिबल फोर्स विच इज इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन। जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो एक दूसरे से एक इनविजिबल फोर्स यानी इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन के तहत कंबाइन होते जुड़े रहते हैं, और इसको हम फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी बोल सकते हैं। और ये पार्टिकल्स ये अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर भी हो सकता है और वीकर भी हो सकता है। अब इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या क्या अफेक्ट कर सकता है? तो सबसे पहले सब्सटेंस का नेचर ऑफ सब्सटेंस, और दूसरा वो पार्टिकल्स कितनी दूरी पे हैं, उनके बीच का डिस्टेंस कितना है। अगर क्लोज है एक दूसरे से और उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, और अगर दूर दूर पे है तो उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं कि the strength of these forces of attraction determine the physical state, solid, liquid और gas of the substance। एक substance का हमें जो स्टेट जानना है, फिजिकल स्टेट जानना है, तो हम किसकी मदद से जान सकते हैं? हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की स्ट्रेंथ की मदद से जान सकते हैं। ठीक है, कि वो क्या सॉलिड में होगा या लिक्विड में होगा या गैसियस फॉर्म में होगा। हिस्टोरिकल इनसाइड द एटम। ये एटम जो है सबसे पहले किसने प्रपोज किया था? तो आचार्य कन्नड ने प्रपोज किया था 600 BCE में, और प्रपोज दैट मैटर इज मेड अप ऑफ इंडिविजिबल पार्टिकल। पार्टिकल्स जो है वो इनडिवाइडेबल जो पार्टिकल्स होते हैं उनसे मिलकर बना होता है, जिसको हम परमाणु या एटम बोलते हैं। और ये कहाँ पे पाया गया? तो उनके टेक्स्ट वैशेषिका सूत्रास में पाया गया। ठीक है, अब आते हैं कि क्या क्या डेफिनेशन स्टेट्स ऑफ मैटर को डिफाइन करने से पहले हमें जानना है। तो सबसे पहले हमें मेल्टिंग पॉइंट को जानना होगा। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हम जो सबसे न्यूनतम जो तापमान होता है जिस पे सॉलिड जो है वो लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट होता है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर के पे, उसे हम मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? द टेम्परेचर एट विच लिक्विड बॉइल्स एंड टर्न्स इनटू वेपर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये टेम्परेचर या वो पॉइंट जहां पे लिक्विड जो है वो बॉइल करना स्टार्ट हो जाता है और किसमें कन्वर्ट होता है? वेपर के फॉर्म में एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर में।
इसके बाद फ्लूइड्स क्या होता है? द सब्सटेंस दैट हैव द एबिलिटी टू फ्लो। जो भी सब्सटेंस है जिसे फ्लो करने की एबिलिटी है, ताकत है, उसे हम फ्लूइड बोलते हैं। और इन दोनों और इसमें लिक्विड और गैसेस आते हैं और दोनों ही अपने शेप को रिटेन नहीं कर सकते। अपने फिक्स शेप को रिटेन नहीं करना का मतलब है कि वो एक फिक्स शेप के नहीं होते। सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर एसपीएम। एसपीएम क्या होता है? तो ये टाइनी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जो कि एयर में सस्पेंडेड होते हैं और क्या से मिलकर बने होते हैं? तो ये बहुत ही लार्ज नंबर में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं, जैसे कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल स्मोक हो जाएगा। नेक्स्ट आता है मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स की मूवमेंट कैसे होते हैं? एविडेंस ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल मोशन। हम कैसे बता सकते हैं कि मोशन होता है पार्टिकल्स का? द टाइनी डस्ट पार्टिकल्स व्हिच आर सस्पेंडेड इन एयर एंड आर मेड दैट इज मॉल्स एंड मॉलिक्यूल्स, एटम्स हो गए यहाँ पे एंड मॉलिक्यूल्स। तो ये जो मोशन ऑफ पार्टिकल्स क्या कहता है कि जो कांस्टेंट पार्टिकल, मतलब एक पार्टिकल एक कांस्टेंट मोशन में रहता है। और इसका एग्जांपल क्या हो गया? टाइनी डस्ट पार्टिकल जो कि एयर में सस्पेंडेड है। ये पार्टिकल्स घूमते रहते हैं और ये क्या से मिलकर बने होते हैं? ये आपका एटम से मिलकर बने होते हैं या फिर मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या हो गया? स्मोक हो गया। ठीक है। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, इसके क्या एविडेंस होते हैं कि मूवमेंट होता है पार्टिकल्स का? तो सबसे पहले अ ग्रेन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। हम एक ग्रेन लेंगे, दाने के साइज में हम पोटेशियम परमैंगनेट को लेंगे और उसे हम पानी में डाल देंगे। जैसे ही हम पानी में उसे डालेंगे तो पूरा का पूरा सॉल्यूशन जो है वो पिंक हो जाएगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। और एक और बात, जैसे ही हम उस ग्रेन को या बीज को, पोटेशियम परमैंगनेट को यहाँ पे बीकर में डालेंगे तो बीकर में पहले अपवर्ड मोशन पे हो जाएगा, फिर धीरे धीरे स्प्रेड होते जाएगा और कंप्लीटली देन आपका जो सॉल्यूशन है वो पिंक कलर का हो जाएगा। तो ये बताता है कि यहाँ पे जो पार्टिकल्स जो है वो मूव कर रहे हैं, वो उनकी मूवमेंट हो रही है। इस दूसरी बात, हम एक इंसेंस स्टिक यानी कि हम अगरबत्ती को लेंगे, जैसे हम एक कॉर्नर रूम के कॉर्नर पे जलाएंगे और इसके बाद हम पाएंगे कि पूरे रूम में ना ये फ्रेग्रेंस, उसकी महक जो है वो प्रेजेंट है, वो फैल रही है, जिससे हमें ये पता चलता है कि पार्टिकल्स जो है वो मूव करते हैं। इसके बाद आता है स्टेट्स ऑफ मैटर। क्या क्या स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं? तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस होते हैं। मेनली स्टेट्स ऑफ मैटर में तीन पार्ट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो सबसे पहले हम सॉलिड को समझेंगे, देन लिक्विड को समझेंगे और देन गैसेस को समझेंगे। तो सॉलिड क्या होता है? वो डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम का होता है, यानी उनकी जो वॉल्यूम और जो शेप होती है वो फिक्स होती है, वो चेंज नहीं करती। उसके बाद उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, यानी जो सॉलिड जो है उनके बीच में जो फोर्सेस होता है वो स्ट्रांग होता है, वो एक दूसरे को बहुत ही टाइटली पकड़े रहता है। इसका मतलब क्या हुआ कि उनके बीच में स्पेसेस कम होगा, यानी इंटर पार्टिकल स्पेस जो है वो मिनिमम होगा। इसके बाद यहाँ पे जो मूवमेंट या मोशन होता है पार्टिकल्स का वो वाइब्रेशनल होता है, वो थोड़ा बहुत आपका हिलते हुए मिलेगा। ठीक है। इसके बाद क्या आता है? लिक्विड आता है। लिक्विड जो है उनके पास फिक्स्ड वॉल्यूम तो होता है लेकिन शेप जो है वो फिक्स नहीं होता, डेफिनेट नहीं होता। और इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो सॉलिड की तुलना में कमजोर होता है लेकिन गैसेस से स्ट्रांग होता है। और इंटर पार्टिकल स्पेस जो होता है वो सॉलिड से ज्यादा होता है, यानी उनके बीच का स्पेस ज्यादा है सॉलिड की तुलना में। इसके बाद क्या आता है? रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स सच दैट दे कैन ओनली फ्लो। इनके बीच में जो मूवमेंट होता है ना वो रिस्ट्रिक्टेड होता है, उसका मतलब कि वो सिर्फ फ्लो कर सकते हैं और इसे हम इसलिए फ्लूइड बोल सकते हैं। फ्लूइड वो होते हैं जो कि फ्लो करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है गैस। गैस क्या होता है? उनके बीच में उनका कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होता, कोई भी डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता। इसके अलावा इनके बीच में जो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो वीकेस्ट होता है, कमजोर होता है। ठीक है। और इनके बीच में जो स्पेस हो गया वो मैक्सिमम होता है। यहाँ पे पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव। यहाँ जो पार्टिकल्स जो होते हैं ना वो मूव करने के लिए फ्री होते हैं और टेक्स द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज फिल्ड। और ये किसका वॉल्यूम ले लेते हैं? इसे जो भी कंटेनर में रखा हुआ उनका वॉल्यूम कवर अप कर लेते हैं। कंसिडर्ड एज फ्लूइड बिकॉज इट पोसेस द एबिलिटी टू फ्लो
and deform and take the shape of their container similar to liquid. इन्हें भी फ्लूइड बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इनके पास भी एबिलिटी होती है फ्लो करने के लिए, और उसके अलावा जो भी कंटेनर उसमें डाला गया है उनका शेप वो ले लेते हैं जस्ट एज लाइक अ लिक्विड। तो हमने समझा कि स्टेट्स ऑफ मैटर के 3 प्रकार होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इसके अलावा और भी 2 मैटर में प्रेजेंट हो सकते हैं, विच इज प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। अब सबसे पहले फिर से हम एक बार सॉलिड को कवर कर लेते हैं। तो सॉलिड जो है उनके पास फिक्स शेप और वॉल्यूम होता है, इनके पार्टिकल्स बहुत क्लोज होते हैं इन अ फिक्स पैटर्न, और ये होल्ड अप होते हैं किससे? इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, यानी इनके बीच की जो दूरी होती है इंटरपार्टिकल फोर्स, इंटरपार्टिकल स्पेस जो होता है वो काफी क्लोज होता है, स्मॉल होता है। और इसके एग्जाम्पल क्या हो गए? आइस हो गए, रॉक्स हो गए, बुक्स हो गए, पेंसिल्स हो गए, ठीक है। और ये कैन बी इजिली कंप्रेस, उन्हें तुम आराम से दबा नहीं सकते। ज्यादा अगर तुमने फोर्स डाला या प्रेशर बिल्डअप किया तो वो क्या हो जाएगा? वो ब्रेक हो जाएगा। लिक्विड्स क्या होते हैं? लिक्विड्स के पास शेप फिक्स नहीं होते और ये किसी भी कंटेनर का शेप ले सकते हैं, लेकिन इनके पास वॉल्यूम जो है वो फिक्स्ड होता है, और पार्टिकल्स जो है वो यहाँ पे एक साथ रहते तो हैं और बट कैन मूव अराउंड, ये मूव आसपास में मूव कर सकते हैं। इससे एग्जांपल होगा वाटर, मिल्क, जूस, ऑयल, ठीक है। तो यहाँ पे ये फिक्स नहीं होते, लेकिन इनके पास डेफिनेट वॉल्यूम होता है, यानी फिक्स शेप होता है, और वो इजीली कंप्रेस नहीं हो सकते। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो है गैसेस। गैसेस के पास कोई भी फिक्स शेप नहीं होता, न ही कोई फिक्स्ड वॉल्यूम होता, इनके बीच का जो स्पेस होता है वो ज्यादा होता है, और ये फ्रीली ऑल डायरेक्शंस में मूव कर सकते हैं, ठीक है, और इजीली यहाँ पे ये कंप्रेस्ड भी हो सकते हैं। इसके बाद आता है प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा जो है वो गैस की तरह है, बट इट्स पार्टिकल आर चार्ज्ड। इनके पार्टिकल्स जो है ना वो चार्ज्ड है। इट हैज नो फिक्स शेप, नो और वॉल्यूम। इनके पास शेप और वॉल्यूम जो है वो फिक्स नहीं है। पार्टिकल्स मूव वेरी फास्ट एंड कैरी एनर्जी। ये इनकी जो पार्टिकल्स है वो बहुत फास्ट रहते हैं और मूव करते हैं, और इनके पास एनर्जी प्रेजेंट होता है। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? लाइटनिंग, नियॉन साइन, द सन, फ्लोरेसेंस लाइट। इनके पास फिक्स शेप्स एंड फिक्स वॉल्यूम नहीं होता, लेकिन हम इजिली कंप्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये जो मैटर है ये फॉर्म एट एक्सट्रीमली लोअर टेम्परेचर, ये एकदम लो टेम्परेचर में फॉर्म कर सकता है। पार्टिकल एक्ट एज अ सिंगल सुपर पार्टिकल। पार्टिकल यहाँ पे एक सिंगल सुपर पार्टिकल के तौर पे काम कर सकते हैं और मूव टुगेदर, एक साथ आपका मूव करते हैं। और एग्जाम्पल क्या है? क्रिएटेड इन लैबोरेटरी यूजिंग अल्ट्रा कोल्ड एटम्स। इन्हें क्रिएट कैसे किया गया? अल्ट्रा कोल्ड एटम्स के से और थ्रू, और इसके एग्जांपल है रुबिडियम। नो, इसके पास कोई फिक्स शेप नहीं होता, कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता, और वेरी हार्ड होता है कंप्रेस करने के लिए। इसके बाद हमें क्या जानना है कि मैटर जो है वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट हो सकता है, और इसके अलावा ये प्लाज्मा और इवन बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट के फॉर्म में भी कन्वर्ट हो सकता है अंडर स्पेशल कंडीशन में। तो कैसे होता है? यहाँ पे एक छोटे फॉर्म में दिया हुआ है कि सॉलिड को जब हम मेल्ट करेंगे यानी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो लिक्विड के फॉर्म में होगा। उसके बाद और टेम्परेचर बढ़ाने पे वो गैस का फॉर्म लेगा, और इस प्रक्रिया को हम इवेपोरेशन बोलते हैं। इसके बाद आयोनाइजेशन के थ्रू हम प्लाज्मा में कन्वर्ट कर सकते हैं, और कूलिंग अल्ट्रा टेम्परेचर के थ्रू बोस-आइंस्टाइन में ये फॉर्म हो सकता है। तो सॉलिड लिक्विड गैस में कन्वर्जन के स्टेप्स होते हैं उनको हम फोकस करेंगे। तो सबसे पहले जो सॉलिड है उसके बीच में जो इंटरपार्टिकुलर फोर्स होता है वो स्ट्रांग होता है, लेकिन जब हम उसमें हीट ऐड करेंगे या हीट प्रोवाइड करेंगे तो ये आपका मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, पिघलना शुरू हो जाएगा, और किस में कन्वर्ट होगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड फॉर्म में, जहां पे इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो, लेकिन सॉलिड से कम होगा और वहां की जो स्पेस है वो बढ़ेगी। इसके बाद नेक्स्ट जब हम और हीट प्रोवाइड करेंगे तो ये जो लिक्विड है वो गैस के फॉर्म में कन्वर्ट होगा, और इस प्रक्रिया में कन्वर्जन जो होने के जो प्रोसेस है उसको हम वेपराइजेशन या इवेपोरेशन बोलते हैं। इसके बाद अगर हम गैस को डायरेक्ट हम सॉलिड के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसका प्रक्रिया जो है वो क्या है? वो सब्लिमेशन है। इसके अलावा अब हम नेक्स्ट अपने टॉपिक को कवर करेंगे जिसमें हम कन्वर्जन बिटवीन स्टेट्स ऑफ मैटर को
देखेंगे, जिसमें हम ये जानेंगे कि सॉलिड टू लिक्विड कैसे कन्वर्ट होता है, लिक्विड टू गैस कैसे कन्वर्ट होता है, गैस टू लिक्विड कैसे कन्वर्ट होगा, लिक्विड टू सॉलिड कैसे कन्वर्ट, और हम सॉलिड टू गैस कैसे कन्वर्ट कराएंगे और गैस टू सॉलिड कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सॉलिड टू लिक्विड, अगर हमें सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो उसमें हमें हीट प्रोवाइड करना होगा। हीट प्रोवाइड करने के बाद क्या होगा, आपका सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्शन होगा, और इसकी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग बोलते हैं। मेल्टिंग कैसे होगा, बाय एडिंग हीट। इसके बाद लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करने के लिए हमें वेपराइजेशन यानी इवापोरेशन करना होगा बाय एडिंग मोर हीट। नेक्स्ट, इसके बाद हम गैस टू लिक्विड कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, गैस से लिक्विड का प्रोसेस जो है उसे हम बोलते हैं कंडेंसेशन, और ये कंडेंसेशन कैसे होगा, हीट को रिमूव करने से। नेक्स्ट, हम लिक्विड टू सॉलिड कैसे कन्वर्ट करेंगे, वाया फ्रीजिंग, और इस फ्रीजिंग में कैसे होगा, वाया रिमूविंग द हीट, हीट को हम रिमूव करते जाएंगे। अब हमें नेक्स्ट जानना है कि गैस से हम सॉलिड डायरेक्ट कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, तो उसकी प्रक्रिया को हम डिपोजिशन बोलते हैं। ये आपको कैसे हो सकता है, हीट को रिमूव करने से। और वहीं पे सॉलिड से गैस कन्वर्ट करने के लिए हमें जो प्रोसेस की यूज होगी वो है सब्लिमेशन, और ये सब्लिमेशन कैसे होगा, बाय एडिंग हीट। ठीक है, अब एडिंग हीट मेक्स पार्टिकल मूव फास्टर। जैसे ही हम हीट और प्रोवाइड करते हैं तो उससे पार्टिकल्स जो है ना वो फास्टर मूव करने लगते हैं और वो हायर एनर्जी स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके बाद अगर हम हीट को रिमूव करते हैं, कम करते घटाते हैं, तो पार्टिकल्स जो है ना उनमें स्लो डाउन यानी वो मोशन जो है वो धीरे होने लगता है और वो लोअर एनर्जी स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे मैटर क्या होता है, मैटर को बाइंड करके रखने वाला कौन होता है, स्पेस क्या होता है, और क्या क्या फैक्टर्स जो कि मैटर में हमें जानना चाहिए वो जाना। इसके बाद हमने डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर को जाना, जो मुख्यतः सॉलिड, लिक्विड, गैस को हमने समझा। उसके बाद दो और स्टेट्स ऑफ मैटर को हमने जाना, देन हमने इनके बीच का कन्वर्जन को समझा। तो ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट चैप्टर यानी नेक्स्ट टॉपिक को पकड़ेंगे, जिसका नाम है मेथड्स ऑफ सेपरेशन इन एवरीडे लाइफ। टिल देन के लिए जो भी डाउट्स होंगे वो आप कमेंट सेक्शंस में बता सकते हो। टिल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक। थैंक यू।